नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और दोपहर की नंबर 1 डिबेट बड़ी बहस आप देख रहे हैं। और इसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर निकल के आई इंदौर से। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी समेत शहर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव इन पर केस दर्ज किया है। केस दर्ज किया है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री के 2 भाइयों पर जमीन धोखाधड़ी और धमकाने के मामले में यह केस दर्ज किया गया है। दरअसल एक बुजुर्ग ने थाने में पिछले महीने एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में फरियादी ने यह कहा था कि 29 मार्च को जिला कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि इंदौर जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सदाशिव यादव 15 से 20 लोगों के साथ वो पहुंचे और उन्हें डराया धमकाया, यानी कि बुजुर्ग को डराया धमकाया, उनके उन जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया। बुजुर्ग की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और शिकायत में यह भी कहा गया कि न सिर्फ 15-20 लोगों के साथ बलपूर्वक यहां पर आकर उन्हें जमीन से बेदखल कराया, बल्कि उसके साथ साथ यहां पर अवैध कब्जा भी कर लिया, जिसमें जीतू पटवारी के दोनों भाई भी शामिल हैं और साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव भी शामिल हैं। इनकी तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक तरफ लगातार वो सरकार को इन मामलों को लेकर घेरते रहे हैं, लेकिन जब खुद उनके अपने भाई ही इस तरह से जमीन के फर्जीवाड़े में डराने धमकाने के मामले में अगर संलिप्त हैं, तो ऐसे में सवाल गंभीर खड़े होते हैं। करीब 6.5 एकड़ की जमीन ये बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि उसके बाद में बाकायदा एक कमरा भी वहां पर बना लिया गया उस जमीन पर, और उसके सोशल मीडिया में कई फोटो भी सदाशिव यादव के साथ में नजर आ रहे हैं। अब इस पर जाहिर तौर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त हमला बोला है जीतू पटवारी पर। यह कहा है कि कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ। क्या यही है मोहब्बत की दुकान? एक बार सुनिए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर क्या कुछ कहना है बीजेपी का, और बीजेपी के वार पर क्या पलटवार कांग्रेस कर रही है। सुनिए जरा। देखिए, ये तेजाजी नगर का मामला है। ज़मीन की धोखाधड़ी और धमकी देने से रिलेटेड एक शिकायत आई थी। नरेंद्र मेहता ने शिकायत की थी। जब शिकायत की जांच की गई और तथ्य सामने आए तो संज्ञेय अपराध पाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं सदाशिव यादव और भरत पटवारी और उनके छोटे भाई नाना पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। BNS की धारा 318, 336, 337, 338, 339 और 340। जी, बढ़िया सिखाया आपने जितेंद्र पटवारी को। जमीन पर कब्जा, धोखाधड़ी, 420, दादागिरी। क्या बढ़िया विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की। जिस विचारधारा की लड़ाई आप लड़ते हैं, यही आपकी मोहब्बत की दुकान है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता की आवाज उठाना अपराध हो गया है, या आप इस तरह की FIR करके क्या आवाज को दबाना चाहते हैं? जब हम अंग्रेजों से नहीं दबे, आजादी की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया, तो इन हथकंडों से कोई दबने वाले नहीं है। निश्चित रूप से ये घृणित कार्य है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये जमीन की फर्जीवाड़ी धोखेवाड़े के साथ साथ जिस तरह से इस जमीन पर बाकायदा दबंगई भी दिखाई गई, बुजुर्ग ने अपने फरियाद में इस बात पे शिकायत की गई और अब इस मामले में FIR दर्ज की गई है। और जिस जमीन का ये पूरा मामला है, करीब 6.5 एकड़ की ये जमीन तेजाजी नगर में, जिस जमीन पर धोखाधड़ी की गई है, ये सारा मामला सामने आया। हमने हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती को उस जगह पर भी भेजा इस बात की तस्दीक करने के लिए कि जो शिकायत की गई है और उसके बाद FIR हुई है, वो जमीन पर क्या कहती है। तो हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती की ये रिपोर्ट जरूर देखिए।
इंदौर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी पर केस दर्ज हुआ है और जिस जमीन को लेकर के पूरा केस दर्ज किया गया है, हम उसी जमीन पर मौजूद हैं। इंदौर के उमरी खेड़ा में यह जमीन है जहां पर कि इन पर कब्जा करने के आरोप जो हैं वो आवेदक के द्वारा लगाए गए हैं और कब्जा करने की शिकायत तेजाजी नगर थाना पुलिस में आवेदक ने करी है, जिसमें साफ ये कहा है कि इसी जमीन पर आकर के जो सदाशिव यादव हैं, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ जीतू पटवारी के दोनों भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी ने यहां पर आकर कब्जा किया है और यहां पर आकर के उनके जो कब्जा था उसे हटा करके दादागिरी दिखाते हुए खुद का कब्जा कर लिया है। साथ ही कब्जा नहीं किया है, जबकि जो दस्तावेज थे उसमें भी छेड़छाड़ करके इस जमीन के दस्तावेज को अपना बताने के प्रयास किए गए हैं, जबकि यह जमीन पहले से उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस जमीन पर जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अभी ही कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक कमरा जो है वो बनाया गया है और इस कमरे का निर्माण कुछ दिनों पहले ही किया गया है, यानी कि यहाँ पर इस कमरे का निर्माण जो है किया गया है और खुद सदाशिव यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तस्वीर जो है वो यहाँ पर मीटिंग करते हुए शेयर भी की गई है, जिसमें कि सदाशिव यादव इसी कमरे के बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, यानी कि इसी ज़मीन को लेकर के वे उस समय यहाँ पर बैठक कर रहे थे और इसी पर कब्जे की शिकायत जो है फिर बुजुर्ग के द्वारा की गई, जिसके बाद तेजाजी नगर थाने में केस जो है वो दर्ज किया गया है। हम वो तस्वीर भी आपको बता रहे हैं जिसमें सदाशिव यादव, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान में यहीं पर बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ही उनके द्वारा इस पर कब्जे की जो बात है वो कही गई थी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब यहाँ पर जो पूरा मामला है पुलिस के पास पहुंचा है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जिसमें कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव के साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी पर भी केस जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि जीतू पटवारी के भाई जो हैं नाना पटवारी और भरत पटवारी, ये पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं। कई बार इनके विवादों में आने के कारण पहले से इनके ऊपर कई केस जो हैं वो राजेंद्र नगर और तेजाजी नगर थाने में दर्ज हैं और अब एक और बार यह मामला सामने आया, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। तो भरत पटवारी, नाना पटवारी और सदाशिव यादव, ये तीन मुख्य किरदार इस पूरे मामले में निकल के सामने आए, जिनके खिलाफ बकायदा नामजद शिकायत फरियादी की तरफ से दर्ज की गई थी। हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे, जमीन की तस्वीर आपको दिखाई, वो तस्वीर भी दिखाई जो सोशल मीडिया में सदाशिव यादव ने जाहिर की है, उसी जगह की, उसी जमीन की, वहीं पर वो कमरा बनाया गया। ये वीडियो कम से कम बताता है। दोनों गेस्ट जुड़ गए हमारे साथ में। अजय सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही राहुल राज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, शुरुआत आपसे ही। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, उनके भाई और आपकी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष जमीन के फर्जीवाड़े के साथ साथ धोखाधड़ी के साथ साथ धमकाने के आरोप भी लगे हैं। FIR भी दर्ज हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार है वो एक बार फिर उनका दोगला और दोहरा चरित्र सामने आया है और तेजाजी नगर में जो FIR उन्होंने दर्ज की है उसकी सच्चाई है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपके कैमरा स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, ये वो ट्रस्ट है जिसके संरक्षक मुख्यमंत्री जी के भाई हैं। ये ट्रस्ट का पूरा खेल है, मतलब ट्रस्ट के संरक्षक मुख्यमंत्री जी के भाई का नाम यहाँ लिखा हुआ है, नारायण यादव जी का, और वो जीतू पटवारी जी के भाई पे और जिलाध्यक्ष जी पे FIR दर्ज करा रहे। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जिस जमीन के बारे में जीतू पटवारी जी या उनके परिवार के लोगों को पता तक नहीं है, उस जमीन के लिए ये आरोपी बना रहे हैं उनको। और ये जो साफ साफ इसमें लिखा है, मोहन यादव जी के भाई नारायण यादव जी संरक्षक उज्जैन अखिल भारतीय यादव समाज, ये जो पब्लिक ट्रस्ट है इसका जमीन पे कब्जा है। जांच तो इसकी होनी चाहिए। आप जबरदस्ती जीतू पटवारी जी के परिवार को उसमें घसीट के FIR कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तन्मयता के साथ जनता के हितों की जो आवाज उठा रही है और निरंतर सड़कों पर, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष। लेकिन राहुल जी, अभी हमारे संवाददाता ने जिस जमीन का हम जिक्र कर रहे हैं उसी जमीन पर जाकर एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में बकायदा सदाशिव यादव, जो आपकी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके कुछ सदस्यों के साथ बैठकर वो इसी घर, जो ये कमरा बना हुआ है इसके बाहर बैठकर वो मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर वो फोटो डाला भी है। तो कमोबेश ये वही जमीन है, जो आरोप लगाए गए हैं वो भी साबित होते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि झूठे आरोप हैं, क्या आधार इसका? मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं, ये आधार देखिए, ये उसी जमीन का फोटो है, ये बोर्ड लगा हुआ है। इतना बड़ा, इससे बड़ा आधार आपको क्या चाहिए? ऐसे ही कोई बोर्ड तो नहीं लगा देगा। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा अखिल भारतीय यादव समाज पब्लिक ट्रस्ट नारायण यादव जी उज्जैन
इसके संरक्षक हैं राधेश्याम यादव जी, एक और इनका नाम लिखा है। जब जिस जमीन का फोटो हम आपको दिखा रहे हैं वहां बोर्ड तक लगा है और आप कह रहे हो क्या आधार इसका, इससे बड़ा आधार आपको क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी भ्रामक प्रचार करके अपने कुकर्मों को नहीं छुपा सकती है, वो अपने मंत्री विजय शाह के वक्तव्यों को नहीं दबा सकती है। मुद्दा डाइवर्ट करने का काम हो रहा है। आज विजय शाह की सुनवाई हो रही है कोर्ट में, वो आरोपी की, जो इनका मंत्री है जिसने कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन का, ये अपने कुकर्म को नहीं छुपा सकते हैं कि बहन बेटियों का शोषण बढ़ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, ड्रग माफिया, और तो और भोपाल जैसे शहर में अब पॉर्न इंडस्ट्री का हब बन गया है। ठीक है ये अजय जी, सारी जवाब बातों से दीजिएगा उस जनता पर। का वो जो ध्यान फोटो भटकाने दिखा रहे के हैं लिए उस ट्रस्ट ये का, जीतू जिसमें पटवारी जी यादव और उनके समाज के परिवार पे ट्रस्ट के आक्षेप नाम पर वो लगाने का- जमीन बता रहे हैं निर्लज कि और उनके नाम निष्पाप पर ये बात है। जमीन थी और सिर्फ फंसाने के मकसद से ये एफआईआर दर्ज की गई है, जीतू पटवारी को बदनाम करने के मकसद से। अजय जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरह का मामला आया है अब ये प्रमाणित हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाई और साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष का नाम इस मामले में आया है। ये प्रमाणित है कि कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में माफिया राज चला रहे हैं और अराजकता फैलाकर जनता को परेशान कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर पीड़ित द्वारा एफआईआर करवाई गई है और पीड़ित किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। उस बुजुर्ग व्यक्ति की 6.5 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश की गई, उसकी जमीन के ऊपर इनके द्वारा कार्यालय बनाया गया, बैठकें की गई, सोशल मीडिया पे उस जमीन के सौदे करने के लिए तक पोस्ट डाली गई। ऐसे में कांग्रेस के नेता इस तरह के झूठ बोलते हैं, ये शर्मनाक बर्ताव है। और साथ ही इस मामले में कांग्रेस के आला कमान की भी सहमति दिखाई देती है कि कांग्रेस के आला कमान का हाथ ऐसे माफियाओं के ऊपर है, इसीलिए ऐसे माफियाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी का ये निंदनीय बर्ताव है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इस तरह के अराजक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस के द्वारा जांच के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर स्पष्ट तौर पर प्रमाणित दिखती है। फरियादी भी सबके सामने है और मामला भी सबके सामने है। ऐसे में कांग्रेस के नेता झूठ फैलाकर केवल और केवल अपनी साख खराब कर रहे हैं। इस तरह की झूठी राजनीति करने की वजह से ही कांग्रेस के नेता अप्रासंगिक हो गए। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि समाज में सुचिता हो तो ऐसे अपराधी तत्वों को पार्टी में जिम्मेदार पदों से हटाएं। ये लोग पार्टी के पदों का दुरुपयोग करके अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे ठीक है हैं राहुल और जी, समाज राहुल में जी इस पर लोगों की जवाब दीजिएगा। संपत्ति हड़पने की कोशिश अजय जी कह रहे हैं कि ऐसे चलिए लोगों आपने जो को एक फोटो जिम्मेदार दिखाया पद राहुल नहीं जी, मैं रखना उसका ही चाहिए। जिक्र करता हूं। वो फोटो में आप ये कह रहे हैं कि किसी ट्रस्ट, यादव समाज की किसी ट्रस्ट के नाम पर वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो बोर्ड लगे होने के बाद भी ये तथ्य कहां पर प्रूव हो रहा है कि यहां पर सदाशिव यादव ने कब्जा नहीं किया है या उन्होंने उनकी तरफ से इस मामले में धोखाधड़ी नहीं की गई है? इसको कैसे प्रूव करेंगे आप? अरे भाई, मुख्यमंत्री के भाई का बोर्ड लगा हुआ है, उनके ट्रस्ट का बोर्ड लगा हुआ है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के अजय यादव जी बैठे हैं, ये तो क्या है कि अब जब से कमल इनका कीचड़ में खिला है तब से इनकी मति भ्रष्ट हो गई और इनको हर जगह कांग्रेस का पंजा नजर आता है। देखिए, जब मेरा तक मेरा कांग्रेस इनसे में थे, सवाल तब है तक राहुल ठीक जी से, थे। मेरा राहुल जब जी से तक सवाल कांग्रेस में है, थे तब तक ठीक थे। मेरा अब राहुल जी बार से बार सवाल जीतू है। पटवारी जी के आरोप लगाने के लिए सुबह उठ के बढ़िया देखिए, एक वीडियो तान दिया। उल जलूल हम बात बार बार मत दिखा करिए, रहे हैं, ये अपने फोटो जुटला उल सकते हो जलूल क्या बात अजय मत यादव करिए, जी? गंभीर ये राजनीति जो करिए, ट्रस्ट गंभीर का फोटो राजनीति है करिए, जिसमें गंभीर मुख्यमंत्री के राजनीति भाई का करिए। नाम है। मैं एक सबको सवाल है पता मेरा कि आपसे, किस प्रकार मेरा से एक सवाल है 50 आपसे, हेक्टेयर की मेरा जमीन खुद की सवाल है छुड़वा राहुल ली। जी से। किस प्रकार से वहां उज्जैन में भूमाफिया राहुल जी, फरियादी फरियादी नरेंद्र मेहता भूस्वामी है और भूस्वामी द्वारा आपके नेताओं की कंप्लेंट की गई, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है? मुझे बताइए किसी भी मामले में फरियादी द्वारा आरोपियों की शिकायत की जाती है। अगर फरियादी की संपत्ति पर किसी और ने कब्जा किया होता तो वो उनके खिलाफ शिकायत करता। आप किस तरह की उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं? फरियादी की जमीन ठीक है ठीक है, एक सवाल दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। दोनों देखिए 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 दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। राहुल जी, एक एक करके बात करते हैं क्योंकि मामला गंभीर है। प्रदेश की जनता सुन रही है, जानना चाहती है कि आखिर में असल चीजें हैं क्या। ठीक है राहुल जी, मेरा सवाल, राहुल जी मेरा सवाल, राहुल जी से सवाल ठीक है राहुल, ठीक है, मैं आ रहा हूं अजय जी, मैं आ रहा हूं, आपके पास में भी आ रहा हूं। राहुल जी, मेरा एक सवाल ये कि इस मामले में एक बुजुर्ग फरियादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि असल जो है भूस्वामी वो हैं और उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है कि 29 मार्च को सदाशिव यादव अपने 15-20 लोगों के साथ पहुंचे, उन्हें जमीन से वहां से बेदखल किया और उस पर कब्जा जमा लिया। ये आरोप हैं। आप जो फोटो दिखा रहे हैं उस पर भी मैं सवाल अजय से जरूर पूछूंगा, लेकिन जो आरोप फरियादी ने लगाए इसके संदर्भ में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए मान्यवर, कितना आसान होता है जब मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हो
और एक प्रदेश अध्यक्ष के भाई के खिलाफ और एक हमारे जिला अध्यक्ष के खिलाफ झूठी एफआईआर कराना कोई बहुत बड़ा काम है। ये उल जलूल बात करके समय बर्बाद कर नहीं, रहे हैं। अजय जी आपके पास आ रहे हैं। फरियादी अजय जी ने आपके पास जो आ रहे हैं। अजय जी, एक शिकायत मिनट की करी है, बात। उस पे बात करिए। फरियादी ने जो शिकायत करी है उसका आप नाम नहीं लेना चाहते। मुझे बताइए, फरियादी जिसने कब्जा किया होगा उसी के नाम पे तो शिकायत करेगा। आपको इतनी भी समझ नहीं है क्या? अगर फरियादी की जमीन पे किसी और का कब्जा होता तो उसने शिकायत किसी और के नाम पे की होती। आप में इतनी भी समझ नहीं है। आप लोग भूमाफिया बन गए हो। गरीब फरियादी एक बुजुर्ग व्यक्ति की संपत्ति पे कब्जा करके बैठ गए हो और उसके बाद ऐसी राजनीति कर रहे हो। ये राजनीति, ऐसी राजनीति पे धिक्कार है। ये कैसी राजनीति आप करते हो? एक बुजुर्ग व्यक्ति की संपत्ति हड़प के बैठ गए हो। ठीक है, एक बार राहुल जी से मैंने सवाल जो किया था उसको एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उनका नेटवर्क कट गया था। राहुल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, आप फोन से जुड़े हैं, आपको मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन ठीक है। राहुल जी आ गए। राहुल जी बोलिए। राहुल जी बोलिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का काला चरित्र जो है वो जनता के सामने खुल चुका है। पायलट प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ उससे घबरा के इनकी जो जमीन खिसक रही है और आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव में जो मिशन मध्य प्रदेश की झलक उभर के आने वाली है, इनकी खिसकती राजनीतिक जमीन के चलते ये जीतू पटवारी जी उनके परिवार पर ओछे और झूठे आरोप लगा रहे हैं। अजय यादव जी में अगर ताकत है तो जाने और तथ्यों के साथ डीजीपी से मिले यहाँ भोपाल में आके, वहां बैठ के वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। आपके झूठे चरित्र को उजागर करने के लिए अभी नेता प्रतिपक्ष और हमारे तमाम बड़े नेता जाकर डीजीपी से मिल रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अजय यादव जी। टीवी में बैठ के झूठ बोलने से जनता भड़क लगने वाली नहीं है। पहले तो जवाब दो कि वो अपराधी विजय शाखा बर्खास्त की कब होगी? वो आपके नेता जो चरणों में नतमस्तक बता रहे हैं सेना को, उनका क्या? ये ड्रग कार्टेल बन गया, वो इस बात सड़क के साथ कौन सा मछली उसके फोटो वायरल हो रहे हैं, उसका क्या? क्लब 90 कब तोड़ोगे? बच्चियों का शोषण हो रहा है यहाँ बैठ के। आप जीतू पटवारी जी, कभी उमंग सिंगार जी, कभी दिग्विजय सिंह जी, बस यही चलिए इस वक्त इस बीच हम कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता भी मौके से लाइव जुड़ जाएं ताकि हम वहां की जो स्थिति है एक्चुअल में वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे रिपोर्टर अभी भी मौके पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी अजय जी अपनी बात रखिएगा, और चूंकि दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कहना चाह रहा है। अजय जी अपनी बात रखिएगा। वो ये कह रहे हैं कि झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अजय जी देखिए, ये देश चलता है संविधान से और कानून से। जो फरियादी है उसके द्वारा आरोपियों के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है, और ये तो सभी लोग जानते हैं कि जिनका कब्जा होगा उन्हीं के नाम पे तो एफआईआर करवाएगा। और कांग्रेस के नेताओं को इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। जीतू पटवारी के ये दोनों भाई पूर्व से भी अपराधी रहे, इनके ऊपर कई मामले चल रहे हैं। साथ ही जीतू पटवारी के ऊपर भी 5 साल पहले एक वेयर हाउस के नाम पे घोटाले का मामला आया था, जिसमें फर्जी नाम से उनके द्वारा लोन लिया गया था। तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, ऐसे अपराधियों को ताकत ना दें। ये समाज में बुजुर्गों को, पीड़ितों को परेशान कर रहे हैं। जो बुजुर्ग है उसकी पीढ़ियों की संपत्ति है, उसका कहीं कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है किसी दल के साथ, और उसकी 6.5 एकड़ जमीन पर आपके नेताओं ने अपना प्रभाव दिखाकर, दादागिरी दिखाकर कब्जा कर लिया। और ऐसे में जब प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो आप क्या चाहते हो कि प्रशासन बुजुर्ग को न्याय ना दिलाए? आप क्या चाहते हो कि प्रशासन बुजुर्ग की एफआईआर ना लिखे? ये इस तरह की राजनीति नहीं हो सकती है। ठीक है राहुल जी, मैं आपके पास में आऊंगा, आपके पास में आऊंगा, चूंकि एक सवाल महत्वपूर्ण ये कि एफआईआर हुई है। एक तरफ कांग्रेस पूरे देश भर में संविधान यात्रा निकालने की बात करती है। आप कहते हैं कि संविधान सुरक्षित होना चाहिए, कानून व्यवस्था है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, फरियादी हैं, वो आकर अगर शिकायत कर रहे हैं तो क्यों ना उसकी जांच होने दी जाए, इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन अंशुल मुकाती मेरे सहयोगी जुड़ के उनसे बात करते हैं। अंशुल, आप मौके पर पहुंचे, मौके पर पहुंच के आपने जमीन की जो थी उसकी एक्चुअल स्थिति दिखाई, रिपोर्ट दिखाई। एक बार फिर से हम जो 2 मेहमान जुड़े हैं, दर्शकों को बताइए कि वहां पर एक्चुअल में स्थिति क्या है। और चूंकि सोशल मीडिया का एक सदाशिव यादव का कुछ फोटो था, आपने उसका भी जिक्र किया, एक बार फिर से बताइएगा। फोटो अपलोड किया गया है, वो 13 मई का फोटो है, और 13 मई को उस फोटो में उन्होंने साफ लिखा है कि बैठक ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा फोटो दिखाई गई है, और जो फोटो दिखाया गया है उस बोर्ड के नाम वहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखे गए। वहाँ पर फोटो जरूर लगा है, लेकिन राधेश्याम यादव, महू राधेश्याम यादव, देवपाल कोहली नाम जो है उस तरह के फोटो पर लिखे गए हैं। और अंशुल, आपकी आवाज ठीक से हम सुन नहीं पा रहे हैं, शायद नेटवर्क का इशू है। कोशिश कीजिएगा कि फोन पास में रख के बात करें ताकि आपकी आवाज सुन पाएंगे। राहुल जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, एक तरफ संविधान यात्रा, कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहती है कि संविधान खतरे में है, संविधान यात्रा आप लोग निकालते हैं, संविधान की कॉपी लगातार राहुल गांधी दिखाते हैं जगह जगह पर। अब ऐसे में कोई कानूनी व्यवस्था के तहत कोई शिकायत दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, अब आप उससे फर्जी बता रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? देखिए
देखिए, हमने कहा अगर एफआईआर फर्जी नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जा रहे हैं हम डीजीपी साहब के पास, हमारे नेता सज्जन वर्मा जी वहाँ कमिश्नर से मिलने इंदौर में भी जा रहे हैं। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे ही इन लोगों को पता चला कि ये मोहन यादव जी के भाई का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है, इनने आनंद फानन में झूठी एफआईआर कराई है। ये फोटो पब्लिक डोमेन में आने से पहले इनने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। ये पब्लिक डोमेन में फोटो आने वाला था, इनको अच्छी तरह पता था। राहुल जी, एफआईआर फरियादी करवाता है, फरियादी एफआईआर पार्टी है, सरकार ने नहीं करवाई है, फरियादी ने एफआईआर करवाई है जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है और उसका किसी दल से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताइए कि फरियादी नरेंद्र मेहता जिसकी जमीन पे आपने कब्जा किया है, जिसकी जमीन पे आपने कब्जा किया है और आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एफआईआर एक पीड़ित बुजुर्ग द्वारा की गई है जिसकी जमीन पर आपके नेताओं ने कब्जा किया है। मुझे बताइए उसकी एफआईआर पे आपको क्या आपत्ति है, क्या आपत्ति है आपको? एक पीड़ित बुजुर्ग अपनी एफआईआर भी नहीं करवा सकता क्योंकि आप लोग अराजकता कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो। कैसे कर रहा है एक पिछड़े वर्ग से आने वाला नेता मध्य प्रदेश का नेतृत्व कैसे कर रहा है? ये पेट में दर्द हो रहा है आरएसएस के लोगों के। सच्चाई तो ये है। राहुल जी आप ये बात भी कह रहे हैं, इस प्रदेश के मुखिया राहुल जी आप ये बात भी कह रहे हैं पेट कि में दर्द हो रहा है उमंग सिंगार जी को देख के कि एक ट्राइबल वर्ग से आने वाला नेता किस प्रकार से नेतृत्व का उभर रहा है। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो जुझारू नेतृत्व है, पिछड़े वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, दलित वर्ग के, उनके नेतृत्व क्षमता को देखकर ये जो हतोत्साहित हो रहा है, ये उस हतोत्साहित होने का नतीजा है फर्जी एफआईआर। राहुल जी, एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। अब ये दूध का दूध और पानी का पानी तो पुलिस की जांच के बाद होगा ना। अभी तो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर में एक फरियादी ने आकर शिकायत दर्ज करवाई है। आप अभी से इस एफआईआर को ही झूठी करार दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए, तो इंतजार करिए ना, इतना जल्दबाजी क्यों? चलिए, संपर्क उनसे हमारा कट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को ये पूरा मामला बता दें। ये इंदौर के तेजाजी नगर इलाके का मामला है, जहां पर ये जमीन जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये करीब 6.5 एकड़ की जमीन है। 29 मार्च को इस जमीन के भूस्वामी ने, जो कि एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई कि सदाशिव यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो अपने 15-20 साथियों के साथ यहां पर पहुंचे, भूस्वामी यानी बुजुर्ग को यहां से बेदखल किया और उसे धमकी दी। उसके बाद इस जमीन पर कब्जा जमा लिया। सदाशिव यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी डाला है, जो हमारे संवाददाता ने आपको बताया भी कि जो यहां पर आपको नीले रंग का एक मकान नजर आ रहा है, कमरा नजर आ रहा है, इस कमरे के ठीक बाहर बैठकर वो एक मीटिंग कर रहे हैं। वो फोटो उनके सोशल मीडिया पर भी है। अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि ये एफआईआर फर्जी है, चूंकि अब पुलिस ने इस मामले में जीतू पटवारी के 2 भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी, इनके साथ साथ सदाशिव यादव, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जीतू पटवारी के दोनों भाइयों पर भी आरोप है कि इन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया है, धमकी दी है। तमाम अलग अलग मामलों में यह शिकायत दर्ज की गई है। अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जीतू पटवारी समेत पूरी कांग्रेस को लपेट रही है। यह कह रही है कि कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ। तो कांग्रेस की तरफ से बचाव में एक बोर्ड का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि एक ऐसा बोर्ड है जहां पर यादव समाज की ट्रस्ट की यह जमीन होने का जिक्र है। तो जीतू पटवारी के भाई क्या जमीन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? क्या वो खुद जमीन माफिया बन गए हैं? ये एक बड़ी बात। जीतू पटवारी इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, चूंकि मध्य प्रदेश पीसीसी के अध्यक्ष वो हैं। ऐसे में उनके भाई के ऊपर अगर ये गंभीर आरोप लगते हैं, एफआईआर होती है, तो ये मामला बहुत संगीन और गंभीर बन जाता है। और हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर, जब ग्राउंड जीरो पर जाकर, इसी जमीन पर जाकर अपनी रिपोर्ट भी आपके सामने हमने दिखाई। हम एक बार चाहेंगे कि उस रिपोर्ट को एक बार फिर से दिखाइए, जो अंशुल मुकाते ने जाकर इस जमीन पर अपनी रिपोर्ट की है। इंदौर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी पर केस दर्ज हुआ है और जिस जमीन को लेकर के पूरा केस दर्ज किया गया है, हम उसी जमीन पर मौजूद हैं। इंदौर के उमरी खेड़ा में यह जमीन है जहां पर कि इन पर कब्जा करने के आरोप जो हैं वो आवेदक के द्वारा लगाए गए हैं और कब्जा करने की शिकायत तेजाजी नगर थाना पुलिस में आवेदक ने करी है, जिसमें साफ ये कहा है कि इसी जमीन पर आकर के
जो सदाशिव यादव हैं, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ जीतू पटवारी के दोनों भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी ने यहाँ पर आकर कब्जा किया है और यहाँ पर आकर के उनके जो कब्जा था उसे हटा करके दादागिरी दिखाते हुए खुद का कब्जा कर लिया है। साथ ही कब्जा नहीं किया है, जबकि जो दस्तावेज थे उसमें भी छेड़छाड़ करके इस जमीन के दस्तावेज को अपना बताने के प्रयास किए गए हैं, जबकि यह जमीन पहले से उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस जमीन पर जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अभी ही कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक कमरा जो है वो बनाया गया है और इस कमरे का निर्माण कुछ दिनों पहले ही किया गया है, यानी कि यहाँ पर इस कमरे का निर्माण जो है किया गया है और खुद सदाशिव यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तस्वीर जो है वो यहाँ पर मीटिंग करते हुए शेयर भी की गई है, जिसमें कि सदाशिव यादव इसी कमरे के बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, यानी कि इसी जमीन को लेकर के वे उस समय यहाँ पर बैठक कर रहे थे और इसी पर कब्जे की शिकायत जो है फिर बुजुर्ग के द्वारा की गई, जिसके बाद तेजाजी नगर थाने में केस जो है वो दर्ज किया गया है। हम वो तस्वीर भी आपको बता रहे हैं जिसमें सदाशिव यादव, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान में यहीं पर बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ही उनके द्वारा इस पर कब्जे की जो बात है वो कही गई थी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब यहाँ पर जो पूरा मामला है पुलिस के पास पहुंचा है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जिसमें कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव के साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी पर भी केस जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि जीतू पटवारी के भाई जो हैं नाना पटवारी और भरत पटवारी, ये पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं। कई बार इनके विवादों में आने के कारण पहले से इनके ऊपर कई केस जो हैं वो राजेंद्र नगर और तेजाजी नगर थाने में दर्ज हैं और अब एक और बार यह मामला सामने आया, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में यह बड़ा जमीन फर्जीवाड़े का मामला निकल के सामने आया और सीधे सीधे जो आरोप लगे हैं वो आरोप लगे हैं जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव। सीधे सीधे आरोप ये कि एक बुजुर्ग की 6.5 एकड़ जमीन पर इन्होंने दबाव बनाकर, धमकाकर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां पर कुछ निर्माण भी करा लिया। अब इस मामले में FIR हुई है। FIR में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्या चीज निकल के आती है, यह भी हमारी नजर रहेगी। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि दबाव बनाने के मकसद से यह फर्जी FIR दर्ज कराई गई है। जो भी अपडेट इसमें निकल के सामने आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।